नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कुरुक्षेत्र का इतिहास में। हम आपको लेकर चलते हैं महाभारत के गहरे इतिहास में। महाभारत के इस महान युद्ध का हर एक क्षण, हर एक द्वंद्व और हर एक रणनीति इतनी प्रभावशाली रही है कि उसका प्रभाव आज तक हम महसूस करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे महाभारत के सबसे महान द्वंद्व के बारे में। आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम आपको ले चलेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां एक महान युद्ध होने जा रहा है और हम इसे कड़ी दर कड़ी समझेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका था। पहले दिन की तरह ही रक्त की नदियां बहने लगी थी। हर सैनिक, हर योद्धा जैसे स्वयं अपनी मृत्यु से लोहा ले रहा था। महारथी भी अब एक दूसरे को तगड़ा टक्कर दे रहे थे। अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और कृतवर्मा जैसे महारथियों के बीच की भिड़ंत ने हर किसी को दंग कर दिया था। लेकिन अब युद्ध के तीसरे दिन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम की शुरुआत हो रही थी। आज के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच की लड़ाई को लेकर एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। कर्ण, जो कि पांडवों के लिए एक खतरनाक शत्रु था, अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतर चुका था। और वहीं अर्जुन, जो पहले दिन से ही अपने आक्रामक रवैये के लिए प्रसिद्ध था, अब अपने प्रतिद्वंदी कर्ण से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही धनुर्विद्या के महारथी थे और दोनों ही एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, अर्जुन, आज तू मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी वही दुर्गति करूंगा जो तुमने मुझसे पहले की थी। अर्जुन ने यह सुनते ही धनुष ताना और पूरी शक्ति के साथ कर्ण पर प्रहार किया। दोनों की बाणों की गूंज ने पूरी युद्ध भूमि को हिला दिया था। कर्ण और अर्जुन के बीच की ये लड़ाई मात्र एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। अर्जुन, जो धर्म के प्रतीक थे, और कर्ण, जो अधर्म के प्रतीक बन चुके थे, दोनों का एक दूसरे से मुकाबला केवल शौर्य का नहीं, बल्कि सत्य और असत्य का था। लेकिन कर्ण को एक गहरी चिंता थी। अर्जुन का निशाना बेहद सटीक था और उसकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। कर्ण के लिए यह युद्ध केवल विजय का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करने का भी था। वहीं दूसरी ओर भीष्म पितामह, जिन्हें युद्ध के पहले दिन से ही घायल किया गया था, ने अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प ले लिया था। भीष्म, जो कि दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर काफी मजबूती से खड़े थे, अब यह समझ चुके थे कि उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही पांडवों के विजय के रास्ते में है। लेकिन उनका बलिदान इस युद्ध को एक नया मोड़ देने वाला था। भीष्म पितामह, जो वयस्क होने पर भी युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध थे, अब अत्यधिक घायल हो चुके थे, लेकिन उनका आत्मबल अडिग था। द्रौपदी, अर्जुन, युधिष्ठिर और बाकी पांडवों की आंखों में एक अवसाद था। वे जानते थे कि भीष्म का बलिदान महाभारत के युद्ध का अहम मोड़ बनेगा। और इसी बीच श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, भीष्म को मारना आसान नहीं है। वह एक महावीर है और उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन संकल्प लिए हैं। आज हमें यह समझना होगा कि जो युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है, वह केवल शारीरिक शक्ति से नहीं जीता जा सकता। हमें भीष्म को उनकी इच्छा से ही हराना होगा, क्योंकि वह अपने जीवन के हर क्षण को अपना धर्म मानते हैं। युद्ध के इस मोड़ पर भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा था, मुझे अपने प्राण त्यागने का समय आ चुका है। अब मैं केवल अपने धर्म के अनुसार मरूंगा। भीष्म पितामह ने यह प्रण लिया था कि जब तक पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण का आशीर्वाद होगा, तब तक वह मृत्यु को नहीं स्वीकार करेंगे। अब युद्ध के तीसरे दिन का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया। कर्ण, जो पहले दिन से ही अप्रतिम योद्धा के रूप में स्थापित था, अब अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण का सामना कर रहा था। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी थी, लेकिन वह स्वयं भी अब अस्तित्व के संघर्ष में फंस चुका था। कर्ण का रथ टूट चुका था और उसके घोड़े मरे हुए थे। अर्जुन ने कर्ण को रथ से नीचे गिरते हुए देखा और फिर कर्ण की वह स्थिति देखी जहां वह अपने बाणों से कमर में दर्द और लहूलुहान हो चुका था। अर्जुन ने अपनी दृष्टि को थोड़ा बदलते हुए कहा, कर्ण, तुमसे युद्ध करते हुए मुझे खेद है, लेकिन यह युद्ध धर्म का है। कर्ण अब पूरी तरह से थक चुका था।
और फिर वह एक अंतिम बार अर्जुन के सामने खड़ा हुआ। अर्जुन, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म का है। तुम मुझसे जीत चुके हो। कर्ण ने यही शब्द कहे और अर्जुन ने उसकी मृत्यु को स्वीकार किया। युद्ध के इस तीसरे दिन की घटनाएं महाभारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। भीष्म पितामह का बलिदान और कर्ण की मृत्यु दोनों ही इस महायुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बने। अब महाभारत युद्ध का भाग और आगे बढ़ने वाला था। क्या पांडव विजय प्राप्त करेंगे या कौरवों की विजय का मार्ग प्रशस्त होगा? इस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े महाभारत की और रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए धन्यवाद। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।